नमस्कार दोस्तों, कश्यप कर्मा के कार्यक्रम जीवन के मूल मंत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि कश्यप कर्मा क्या है। दोस्तों, एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्म, योगा और मेडिटेशन का एक ही छत के नीचे इसलिए रखा गया है ताकि आप अपने शरीर को नेचुरल वे में निरोगी कैसे रख सकें। आज मैं यहाँ चाहूँगा कि आप सबको मैं मिलवाऊँ विश्वविख्यात डॉक्टर विजय सिंह जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं कि आयुर्वेद एक्चुअल में है क्या। आयुर्वेद एक्चुअली में हमारा आयु का एक वेद है। आयु के बारे में जो बताए उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयु सम दोषा समाग्निश सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मा इत्यम विधीयते। समदोषा मतलब जो हमारे 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, ये समान अवस्था में काम करें। समाग्निश हमारी जो अग्नियाँ हैं वो समान अवस्था में काम करें। सम धातु मलक क्रिया जो हमारी धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये समान अवस्था में रहें, समान रूप से काम करें। डॉक्टर साहब, अभी आपने बातों बातों में कुछ शब्दों का प्रयोग किया, वात पित्त और कफ, और मैंने भी काफी सुना है कि आयुर्वेद के अंदर इन 3 चीजों का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्चुअल में दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि वात पित्त कफ होता क्या है। वात पित्त कफ हमारे ये आयुर्वेद में त्रिदोष बोलते हैं इनको। त्रिदोष का मतलब वात पित्त कफ। वात का मतलब एयर एलिमेंट, पित्त का मतलब फायर एलिमेंट और कफ का मतलब वाटर एलिमेंट। ये त्रिदोष जो है जब सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब ये विषम अवस्था में होते हैं तो शरीर में बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। मुझे लगता है दर्शकों, जो मेरी समझ में आ रहा है, हमारे जीवन के मूल मंत्र ये वात पित्त और कफ ही हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इन तीनों को सम अवस्था में रहना ही हमारे सही शरीर की प्रक्रिया है। क्यों डॉक्टर, ऐसा ही है ना? अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब इन तीनों के अंदर इम्बैलेंस शुरू होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर वात पित्त और कफ इन तीनों का इम्बैलेंस है तो किस किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? इसमें अलग अलग तरह से डिजीज होती हैं। वात पित्त कफ जब ये विषम अवस्था में होते हैं तो बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसमें वात की अलग बीमारियां होती हैं, पित्त की अलग बीमारियां होती हैं, कफ की अलग बीमारियां होती हैं। जैसे वात की 80 प्रकार की बीमारियां हैं, पित्त की 40 प्रकार की बीमारियां हैं और कफ की 20 प्रकार की बीमारियां हैं। जो आयुर्वेद में जो इन बीमारियों का वर्णन है वो अलग अलग तरह की बीमारियां बताई गई हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब की बात से, आज से 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत सारे रोगों को इन 3 दोषों के अंतर्गत समाहित कर दिया था। दोस्तों, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हर रोग की जो मूल जड़ है वो है पेट। अगर हम बात करें इनडाइजेशन की, जिससे मुझे लगता है कि आज पेट में हर इंसान ग्रसित है। साहब, मैं चाहूंगा दर्शकों को आप बताइए कि ये आखिर इनडाइजेशन या अजीर्ण आयुर्वेद की भाषा में होता क्या है। जी, आपने ठीक फरमाया कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो ज़्यादातर पेट के ही कारण से उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आज आपने दर्शकों को इतनी सूक्ष्म जानकारी दी है। करीब आपने बताया 140 तरह की, लगभग 140 तरह की रोग उत्पन्न होते हैं वात पित्त और कफ के, अगर बैलेंस बिगड़ जाता है। डॉक्टर साहब, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कश्यप कर्मा के केंद्र के अंदर जो हमारे इतने रोज की अच्छी तादाद में कस्टमर आते हैं या पेशेंट आते हैं, कहीं ना कहीं 80 से 90% पेशेंट्स की एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, वो है डॉक्टर साहब इनडाइजेशन। कहीं ना कहीं पेट रोगों से हर आदमी आज की डेट में जूझ रहा है। उसका कारण क्या खान पान है, क्या उनका लाइफस्टाइल है, क्या चीज़, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं। एक्चुअली में पेट का जो प्रॉब्लम है वो खान पान से ही शुरू होता है। हम कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं। आयुर्वेद में खाने पीने का बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है और प्रकृति के हिसाब से दिया हुआ है। हर आदमी की प्रकृति अलग होती है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, वात पित्त कफ जो सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब ये विषम अवस्था में होते हैं तो बहुत तरह की नाना तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो पेट का भी वही है, खाने पीने की वजह से
बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। और उसमें हम जैसे जो पित्तवर्धक आहार हैं वो अगर हम ज़्यादा एक्सेस खाते हैं तो पित्त से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। वैसे ही वातवर्धक आहार खाने से वात की बीमारियां होती हैं और कफवर्धक आहार खाने से कफ की बीमारियां होती हैं। इसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, कब्ज हो जाती है और साथ साथ में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दर्शकों को थोड़ा सा डाइजेशन का समावेश करना चाहूँगा। जी। बेसिकली विकार बिना डकार, भूख और प्यास का सही समय पे लगना और मल मूत्र का वेग प्रॉपर ढंग से बनना, ये तो है डाइजेशन। इसके विपरीत कोई भी चीज होती है दैट इज कॉल्ड इनडाइजेशन, उसे इनडाइजेशन कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, हम आजकल सबकी भागती दौड़ती जिंदगी है, जहां जो मिला हमने वो खाना ही पड़ता है, इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया। तो ऐसे में हमारे पास आयुर्वेद में ऐसी क्या चीजें हैं कि हम इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर एटलीस्ट कुछ घरेलू उपाय कर लें और इन चीजों से निजात पा जाएं। जी, इसमें हम सिंपल सी बात है कि हम कब खाएं, कैसे खाएं, क्या खाएं, और साथ में हमें ये ध्यान हमेशा देना होगा कि हम खाते वक्त, बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, खाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं जिसकी वजह से इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है। सिंपल सा उपाय है कि हम सर्दियों में गर्म पानी पिएं और गर्मियों में नॉर्मल पानी पिएं। खाने के समय पानी कम से कम पिएं, खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पानी पिएं, जिससे कि डाइजेशन में इससे मदद मिलती है। इसके साथ घरेलू उपाय में हम धनिया है, सौंफ है, जीरा है, सौंठ है, ये 2-3 चीज़ें हैं, इसका पाउडर बना के अगर हम खाने के बाद थोड़ा सा ले लेते हैं तो डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है। बगैर भूख के खाना खाना भी इंडाइजेशन का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें जब तक भूख ना लगे तब तक हमें खाना नहीं खाना चाहिए, जब भूख लगे तभी हम खाना खाएं। अगर कब्ज हो जाती है तो हम साथ में त्रिफला पाउडर ले लेते हैं। त्रिफला पाउडर रात को सोते समय हम गर्म पानी से 1 चम्मच अगर ले लेते हैं तो कब्ज नहीं होगी तो इंडाइजेशन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जो आपने बताया चूर्ण के बारे में, जिसमें आपने त्रिफला यूज़ किया या आपने सौंठ यूज़ किया, थोड़ा सा इनका अगर अनुमान क्या किस किस अनुपात के अंदर आपस में इन चीज़ों को मिलाएं, थोड़ा डिस्क्राइब, क्योंकि हम सब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जी रहे हैं, हमें आप कह देंगे कि आप इस चीज़ को मिलाइए, लेकिन कितना कितना मिलाना है थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए हमारे पेशेंट्स को। जी, ये समान मात्रा में सारी चीज़ें ले लें। सौंफ को 100 ग्राम, सूखा धनिया को 100 ग्राम समान मात्रा में कूट लें। चाहे तो इसमें अच्छा बेटर ये होगा कि इसमें थोड़ा सा 50 ग्राम की मात्रा में काली मिर्च भी मिला लें और उसे मिक्सी लगभग सभी के घरों में होती है, उसे अपने से तैयार कर लें, पीस लें और एक डिब्बे में भर के रख लें इसे। और खाना खाने के बाद में इसे अगर दोनों टाइम लेते हैं 1 चम्मच के करीब 3 से 5 ग्राम के आसपास, तो ये डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और कब्ज भी आपको नहीं होगी। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला ले लें गर्म पानी से, तो कब्ज की समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कश्यप कर्मा जो संस्थान है, इसका मूल उद्देश्य क्या है कि आपके रोगों को वात, पित्त और कफ की तरह से ढूंढना, कि क्या क्या चीज़ें अपनी विषम अवस्था में आई हैं उनको ढूंढना। उसके लिए यहाँ पे डाइटिशियन भी हैं जो आपके शरीर की प्रकृति को समझकर आपके अनुसार क्या चीज़ आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, वो आपको बताते हैं। उसके लिए आप हमारे यहाँ केंद्र में फ़ोन भी कर सकते हैं, यहाँ अनुभवी डाइटिशियन है उनसे भी बात कर सकते हैं, यहाँ डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए मैं चलता हूँ फिर डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा इस इंडाइजेशन या ये जो हम घरेलू नुस्खों की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं कितनी कितनी पुरानी कब्ज है, कितनी इंडाइजेशन, आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए और डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे ये चीज़ों से निजात पाई जा सकती है। इसके लिए हम सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो हम पानी पीते हैं वो हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। हरी सब्जियां अच्छी तरह से साफ़ करके बनानी चाहिए, खानी चाहिए, और जो फाइबर्स युक्त जो सब्जियां हैं, पदार्थ हैं, उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे आज की डेट के अंदर रूटीन के अंदर ऐसे कस्टमर हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं, और मैं सुनने में भी आता है कि बहुत पुरानी कब्ज है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो वो जो दर्शक जो हमारे केंद्र में आए नहीं हैं, आप उनको थोड़ा सा बताइए कि कैसे वो इस पुरानी से पुरानी कब्ज से भी निजात पा सकते हैं। जी, हमारा जो कब्ज की बीमारी है
वो हमारे घर में, उसका इलाज जो है वो हमारे घर में ही मौजूद है। हम आपको रसोई घर में लेके चलते हैं। सभी के घर में धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी और हींग, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो हम रोज़ यूज करते हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन इसको हम एक प्रॉपर एक मेडिसिन के रूप में यूज करें तो उसका इफ़ेक्ट हम अपनी बीमारियों में ले सकते हैं। पुरानी कब्ज में लगातार अगर हम खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं तो पुरानी कब्ज हो जाती है। जैसे खाना हमने खाया हुए पचा नहीं और सुबह लैट्रिन भी साफ़ नहीं हुई, इसके बाद भी हमने खाना खा लिया, तो ये कब्ज बीमारी का रूप धारण कर लेती है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रात को हमें खाना जल्दी खाना चाहिए, सोते समय हमें दूध पीना चाहिए। चाहे तो आप दूध के साथ में 5-6 पीस मुनक्के के आप उसमें डाल के उसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अच्छी तरह से पेट साफ़ हो जाता है उससे। साथ में आप ईसोगोल की भूसी ले सकते हैं, उसे दूध में डाल के 1 चम्मच दूध में डाल के उसे पी सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर कब्ज है आपको तो उसके लिए आप दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के ले सकते हैं और साथ में पंचसकार चूर्ण 1 चम्मच आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी आपकी कब्ज दूर नहीं होती है, आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप हमारे सेंटर में आ सकते हैं। यहाँ हमारे विशेषज्ञों से हमसे मिलके आप अपना बीमारी का समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब की बातों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जितने हमारे बुजुर्गवार हैं या आजकल की यंग जनरेशन के जो लोग हैं जो कब्ज से परेशान हैं, बड़ा सिंपल उपाय बताया, कैस्टर ऑयल को दूध में डालिए और पीजिए और अपना पेट क्लियर है। पंचसकार चूर्ण है, या फिर भी आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो हमारे केंद्र भी आ सकते हैं। लेकिन यहीं पर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आजकल बच्चों को भी देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर शरीर में किसी भी चीज़ को, आज छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्योंकि डाइजेशन नहीं है, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं या इतने जंक फूड को खा रहे हैं जिसकी वजह से उनका पूरा पाचन तंत्र ही खराब है, कोई डाइजेशन प्रॉपर है ही नहीं और उनके माँ बाप परेशान है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होती। तो मैं चाहूँगा उन सभी चिंतित माँ बाप को आप थोड़ा सा ऐसा घरेलू उपाय बताइए कि जिससे वो अपने बच्चों को खिलाएं और एटलीस्ट उनकी बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाए। जी, मैं इसमें 2 घरेलू आपको उपाय बताते हैं जो बच्चे बड़े सभी तरह के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। पहला उपाय ये है कि त्रिफला चूर्ण जैसे हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों को समान मात्रा में लेके आप उसे कूट पीस लें। घर में ही अपना बना सकते हैं इसे, कहीं भी जगह, किसी भी जगह में ये मिल जाती हैं चीज़ें, पंसारी की दुकान में भी मिल जाती हैं। और उसमें जैसे 100 ग्राम त्रिफला का पाउडर हो गया, 100 ग्राम ईसोगोल की भूसी हो गई और 100 ग्राम उसमें बूरा आप समझते होंगे, जो बूरा मिलता है गुड़ का बूरा होता है, चीनी का बूरा होता है, दोनों आप कोई किसी का एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसे रोज़ 1 चम्मच दूध के साथ रात में सोते समय ले लें, आपकी कब्ज निश्चित रूप से दूर होगी। इसके बाद भी अगर फिर भी कब्ज रहती है आपको तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा उपाय मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि एक ये दूसरा उपाय जो बता रहा हूँ, इसमें मुलैठी हो गई, शोधित गंधक हो गया और सनाय पत्ती हो गई। तो इसमें मात्रा में आपको बता रहा हूँ कि ये 100 ग्राम मुलैठी हो गई, इसमें 10 ग्राम शोधित गंधक डालिए और 200 ग्राम सनाय का पत्ता, ये तीनों को समान मात्रा में पीस लें। इससे बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया मृद विरेचन होता है। एक बार में ही लैट्रिन बढ़िया से साफ़ हो जाती है और कब्ज पूर्णतः खत्म हो जाता है। मैं दर्शकों को आज बताना चाहूँगा आयुर्वेद के मिशन के बारे में, कश्यप कर्मा के मिशन के बारे में, जिस मिशन को ये संस्थान लेके चला है कि हमारे जितने भी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो आयुर्वेद से बेनिफिट उठाए, इतने सालों से हमारे पूर्वजों को निरोगी रखा। मैं चाहता हूं कि आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी निरोगी रहे और जिन चीजों का मॉडर्न साइंस के अंदर इलाज नहीं है, लोग दुखी हैं, आयुर्वेद के पास हर चीज का इलाज है। आप आइए, हमारे विशेषज्ञ यहाँ हैं, यहाँ हमारे पास योगा, मेडिटेशन, पंचकर्मा, हमारा मेन मोटो है कि नेचुरल ढंग से बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको निरोगी रखा जा सके लंबे समय तक। तो दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है आप हमें फोन कर सकते हैं या हमारे नीचे लिखे हुए पते पे आकर हमारे डॉक्टर्स को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
Kashyap Karma, H19/69, Sector 7, Rohini, New Delhi 110085, near Rohini West Metro Station.